हेलो, सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज बुधवार अगस्त की 19 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। कौन है बेटा, कौन है माता, कौन है बेटा, कौन है माता, छोड़ दे बालक जग से नाता, छोड़ दे बालक जग से नाता। कौन पिता है, कौन है दाता, छोड़ दे बालक जग से नाता, छोड़ दे बालक जग से नाता। तो ये भी बात समझने की है कि जो ऊँची चीज होती है तो उसके लिए तो समझा जाता है कि बहुत मेहनत की होती है, और इधर तो एक सहज, अति सहज, और दूसरा उसे में नीचा। तो ये भी कहीं सुन करके उसमें भी आश्चर्य खाते हैं, लेकिन इसमें आश्चर्य की भी कोई बात नहीं है। जब कोई एक बात को समझ जाए तो वो कौन सी बात, वो ये बात कि सहज इसीलिए है क्योंकि एक तो ड्रामा का राग भी समझने की बात है कि सभी बना बनाया है। हाँ? कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कोई नए या कुछ और ढंग से बनाने की है, बना बनाया। हम भी बने बनाए मनुष्य ऊंचे थे कहने नहीं आता है नहीं, थे कहने, और अभी नहीं है, अभी ऐसे ऊंचा बनना। तो इसीलिए कोई आर्टिफिशियल कर करके कुछ अपनाना या उसको कुछ आर्टिफिशियल तरीकों से बैठ करके ऊंच करना अपने लिए, कोई ऐसी बात तो है ही नहीं। इसमें सिर्फ उसी बात को समझना है जिस समझ से हम ऊंचे बने थे, बस ना, समझने की बात। बाकी कोई उसके लिए बैठ करके कुछ करना है, कोई आर्टिफिशियल कई अनेक तरीकों से या कुछ हर योग साधना या किसी से हम कुछ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए अपने को जो कुछ हम है वो तो है ही, लेकिन उसमें अभी नहीं है, उसके लिए हमें सिर्फ उनके समझ की दरकार है। अभी हमारे पास समझ लेने वाला तो जो है इसमें जानी जानहार और अथॉरिटी, उन्हीं के द्वारा ही समझ भी मिल रही है, और अथॉरिटी है उसी हमारी गिरावट को उसे ऊंचा उठा करके और आगे करना उसकी अथॉरिटी है। इसीलिए अथॉरिटी भी है और नॉलेज भी है, इसीलिए वो मिला है, तभी हमारे लिए ये सहज है। क्योंकि हम किसी समझ से गिरे हैं और कहाँ से गिरे हैं, इन सब बातों के जानने वाला एक ही है। वो जानने वाला मिला है और उस गिरावट को दूर कर करके, जिसको कहते हैं पापों का बोझ या अपने बेसब्जी वर्ष जो अपने उल्टे कर्म कर करके बोझ चलाए, जिससे ही गिरे हैं, उसी को दूर करने का बल भी उनके द्वारा ही मिल सकता है। इसीलिए वो अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी द्वारा और नॉलेजफुल, जानी जाननहार कहो, ज्ञान का सागर कहो, किसमें हम वो मिलने से फिर अति सहज है। बाकी और तो कुछ करने का नहीं है, आर्टिफिशियल बैठ कर करके कुछ ऐसी बातों का जिससे कुछ हम कर करके कुछ बनने का है। हम थे सिर्फ हम उसमें भूले हैं, इसी बातों को समझ कर करके अपनी समझ से फिर आगे ऊंचा बढ़ने की बात है। तो इसीलिए ही ये सहज है, एक तो अथॉरिटी और सिर्फ नॉलेजफुल। हमें इस नॉलेज की अथवा समझ की
रोशनी दे रहा है। और फिर अपनी चीज है, कोई ऐसे भी नहीं है कि कुछ आर्टिफिशियल है या जो कुछ हमको अपनानी है, ये तो हम थे और मनुष्य का हक है। ड्रामा अनुसार ऐसे कहेंगे कि मनुष्य के भी तो हक है, तो ही मनुष्य ऐसे ही है, नहीं जैसे है अभी। तो अभी के मनुष्यों को देख कर करके ऐसे तो देखें कि मनुष्य इतने ही है या ऐसे ही है, इतने स्टेज वाले ही है, नहीं। मनुष्य का जब मनुष्य सृष्टि है तो मनुष्य का भी अपना हक कहें या मनुष्य की भी कुछ ऊंचाई है जिसमें संपूर्णता सुख की प्राप्ति का जरूर है। अगर नहीं है तो फिर मनुष्य सृष्टि बाकी का इसी के लिए, जो आज की सृष्टि दुख और अशांति में आज पीड़ित हो रही है कि ऐसे थोड़ी मनुष्य होंगे या मनुष्य सृष्टि इसीलिए थोड़ी है, नहीं। मनुष्य सृष्टि है तो जिसको मनुष्य कहा जाता है वो तो बहुत ऊंचाई और सर्व सुखों की कहें, पूर्ण स्टेज जो कहें उसके प्राप्ति की थी, लेकिन अभी नहीं है। तो वो जो थी अभी नहीं है वो तो है अपने ही मनुष्य के समझ और बेसमझी के आधार पर। तो इसकी सिर्फ हमें समझ चाहिए, बाकी इसके लिए और बातों को पूछा बैठक करने की या उनके लिए कोई कठिन मार्ग अपनाने की या तरीके अपनाने की कोई बात नहीं है। इसीलिए बाप जो अथॉरिटी है उनके द्वारा ही तो ये सरल और सहज मार्ग कहे या सरल अथवा सहज समझ कहे या खाली समझ, खाली हिंट देनी है, समझ देनी है कि हाँ भाई क्या थे और क्या अपना था क्वालिफिकेशन, जिसी के आधार पर हम अपनी उसी धारणा से ऐसे बोल सकते हैं, बस न। बाकी उसके लिए बैठ करके कुछ करने की है ऐसी डिफिकल्टीज किया तरीके से ऐसी कोई बात ही नहीं। इसीलिए अपने पास ये सहज सरल कहने का और प्रैक्टिकल में चलने का जो कुछ है इन्हीं को भी देख करके कहीं समझते हैं कि नहीं ये तो बहुत कुछ है। उसी सहज सरलता के रहस्य को भी समझना है कि सहज किसी लिए है और क्यों है, और मनुष्य के लिए भी है। कोई ऐसी भी नहीं हमको कोई और कुछ बनने का है, ऐसे तो नहीं है कोई 18-20 बुझाए लानी है, कोई या 3-4 आंखें या कोई मनुष्य की बनावट में जिसके कोई प्रियतन है, नहीं। मनुष्य तो मनुष्य है, सिर्फ अपने ही प्राप्ति और अप्राप्ति को समझना है, सो अपने में लानी है, बस ना। बाकी तो ऐसी बात नहीं कुछ और बदलना है, तो और कुछ बदलने की तो नहीं है। शक्ति या पावर को भी ऐसा रूप नहीं देना है कि कुछ हमारे में आकर करके हमारे कुछ शरीर को या हमारे कुछ और बातों को कुछ बदलाएगी या कुछ और बदलेगा, नहीं। हमारे में जो कुछ हो गई है अप्राप्ति, उसको प्राप्ति में, वो क्या अप्राप्ति है, यही कि हमारे जीवन में सुख अथवा शांति की अप्राप्ति है। उस प्राप्ति को लाना, उससे कोई हमारे शरीर या कोई हमारी दुनिया में और कुछ परिवर्तन, हाँ सुख शांति से परिवर्तन काफी आ जाता है, जैसे कि नई और पुरानी दुनिया का फर्क पड़ जाता है। तभी तो फिर नई और पुरानी दुनिया कहने नहीं आती है ना। लेकिन और तो कोई दुनिया के अथवा संसार के या मनुष्यों के उसमें और तो कोई फर्क की बात नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि लाइफें इतनी चेंज आ जाती हैं जिस चेंज को फिर रात और दिन, नई और पुरानी, स्वर्ग और नर्क, इतना फर्क पड़ जाता है। तो फर्क सिर्फ क्या आता है हमारे में है, हमारी दुनिया में ही है, मनुष्यों में ही है। लेकिन आती वो चीज है जिस चीज से हमारी जीवन जो है उसमें बदल जाती है, अथवा जीवन ऊंची हो जाती है, और तो कोई बात का नहीं है। अभी उसी के लिए बैठ करके कुछ और करने की भी बात ऐसी नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। इसीलिए अपने पास वो समझ देने की जो अथॉरिटी है, जिसके पास ये बात की है, अभी देखो बहुत सहज लगती है ना, तो इसी समझ की जिसके पास नॉलेज है, जो ये जानते हैं हम मनुष्यों को, उन्हीं के द्वारा ही मिल सकती है कि और तुम अनेक जो कुछ कर रहे हो उसी से कुछ होने का नहीं है। तो सिर्फ इसी बात को इस तरह से समझ कर करके और उसी को अपने अपनाना है, वही अपने में फिर धारणाएं को, क्वालिफिकेशन को लाना है, अर्थात अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना है। उसी बात की समझ से फिर जीवन नहीं हो जाती है, जिसको फिर नाम स्वर्ग, फिर कहीं ये सब बातें आ जाती हैं। बाकी तो और कुछ नहीं है। इसीलिए ऐसी बात सहज और सरल बात के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, और बाप है तभी ये कहने नहीं आता है, दूसरों के द्वारा तो मिल नहीं पा सकती है। दूसरों
दूसरा बाप है ना, तो बच्चों को सरल ही बन जाएंगे ना, बच्चों को कैसे वैसा करके ऊंची ऊंची क्या समझाएंगे बातें हैं, सरल ही तरीके बच्चों को कैसे समझाए जाते हैं। इसलिए बाप है एक अथॉरिटी है और दूसरा बाप है, बाप समझाते हैं बच्चों को, तो बच्चों को कैसे समझाया जाए। इसीलिए बाप के द्वारा ही सरल और सहज मिल सकता है। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। इसको दिए जाते हैं जो डूबे हुए होते हैं उसको पार करने के लिए, क्योंकि खेवैया तो नाम भारतवासी जानते हैं अच्छी तरह से। तो खेवैया का कायदा है कि डूबे हुए को, क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं कि ये भारत का जो बेड़ा डूबा हुआ है, ऐसे है ना बच्चे भारत में ही ये कहते हैं, क्योंकि भारत के लिए कहा जाता है हर बात, भारत का बेड़ा पार या भारत का बेड़ा डूबा हुआ भारत के लिए कहा जाता है, और कोई भी खंड के लिए नहीं कहेंगे। सो भी तो तुम समझते हो बच्चे, और तो कोई नहीं समझते हैं कि भारत का ही बेड़ा सत्यनारायण की कथा भी भारत में होती है। ये कथाएं जो अमरनाथ की, तिजरी की, ये सभी कथाएं यहाँ होती है, और बच्चे भी अभी समझ गए अच्छी तरह से। जबकि बच्चे मेडिटेशन में बैठते हैं सुबह को, तो बात नहीं समझा है कि सदैव मेडिटेशन जिसको योग साधना कहते हैं, याद की साधना, फिर वो तो भक्ति मार्ग में है याद की साधना। कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं, कोई तत्व को याद करते हैं, उनकी तो याद साधना है यथार्थ, उसको कहा जाते हैं कि उनमें कोई उनको सिखलाने वाला है खेवैया या बागबान। खेवैया भी है, बागबान भी है, क्योंकि नया गुलशन भी तो स्थापन करना है, दाई गुलशन यहाँ स्थापन करना है, तो उनको ये सभी सिखलाना होते हैं ना बच्चे। कोई गुरु लोग भी ये मेडिटेशन सिखलाते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। कोई तो ऐसे करा करके बैठते हैं, कोई कैसा, वो बहुत ही प्रयत्न बताते हैं किसके लिए, याद में रहने के लिए। अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं, योग साधना। तो वो तो मनुष्य को योग साधना कराते, कोई खेवैया या बागबान। इस बाग का ये तुम जानते हो कि बगीचे का माली तो बाप है, और ये कांटों का कौन है माली, वो रावण है। फिर देखो ये मनुष्य नहीं जानते हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ये नई नई बातें समझते हो कि बरोबर ये जो कांटों का फॉरेस्ट बन जाते हैं, उनको ये रावण रूपी माया है जो फॉरेस्ट बनाती है। अभी तुम जानते हो बच्चे, तुम्हारे से भी कोई वेला वो भूल जाते हैं, सब ये बातें भूल जाते हैं कि बरोबर हम कांटे से फूल बनते हैं, वो भी बात भूल जाती है। भुलाती बहुत माया है, बात मत पूछो। बच्चे भी कहते हैं, और ये भी फिर कहते हैं मेडिटेशन में बैठने से माया बड़ा वो विघन डालती है। कोई भगत में तो अच्छे बैठे रहते हैं, तो मेडिटेशन भी कैसे, वो भी तो सिखलाते हैं, बाप सिखलाते हैं भाई कैसे मेडिटेशन करो, रात को कैसे बैठो, कैसे जागो, तुम कर्म योगी हो, इसलिए तुम्हारे में दिन के लिए बंधन है नहीं। और कभी भी मेडिटेशन दिन में नहीं होती है मनुष्य को, क्योंकि खाना पीना खेलना कूदना, तो उनमें कोई इतनी याद थोड़ी पड़ सकती है। भले कोई गश्शा मारता हो, कहाँ हम खेलने कूदने में भी याद करते हैं, ये तो गश्शे नहीं, झूठ उसको कहा जाएगा। नहीं, बड़ी मुश्किल है, रात में ही बड़ी मुश्किल है, जब सभी सो जाते हैं और आत्माएं सभी शांत हो जाती है, शरीर ही हो जाती है, उस समय में भी माया कोई काम थोड़ी करती है। सवेल में उठ करके तो सभी वास्तव में भक्ति मार्ग वाले में भी सवेल में उठते हैं, हाँ, जिसको कहे जाते हैं अमृत वेला। और बाप भी ऐसे ही कहते हैं कि भाई वो तो है कर्म कांड का दिन में पालना करना, अपने बच्चों की नौकरी करना, फलाना करना, तीरा करना। हाँ, हो सकते हैं उसमें भी किसकी याद खड़ी हो सकती है खेल पाल में। बाप तो अनुभव बताते हैं, नहीं
जो पुरुषार्थी है वो तो सब अनुभव बताते हैं। खेलेगा तो ही बोलेगा देखो हम बाबा की याद में अभी तुम्हारे से खेलता हूँ, अभी खेलता हूँ, ऐसे कहता हूँ जैसे कि मैं स्वयं बाप हूँ, मैं बैठकर के बच्चों से खेलता हूँ, अभी स्वयं बाप हूँ, ऐसे करके खेलने से और ही बाबा को वो अच्छा नशा चढ़ते हैं। मैं आत्मा हूँ और इनसे खेलता हूँ, बाबा की याद में हो नहीं सकती है मेरे से। देखो मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ, नहीं जब मैं तेरे से बात करता हूँ तो ये तो जैसे कि बाबा तुम्हारे से बात करते हैं, कोई वक्त में ऐसे कि मैं बात कर रहा हूँ, बेहद नहीं चला जाता हूँ एकदम। तो खेलने में भी है, परंतु आत्मा है वो मुश्किल हो जाती है। देखो बाबा बताते हैं मेडिटेशन में जब बाबा बैठते हैं, अनुभव तो बताना चाहिए नहीं सबको कि बाबा कैसे सिखाते हैं, ये भी कैसे सीखते हैं। तो सारा ये देने का सिखलाने का लोग बाप ने बता ही दिया है, रास्ता तो बता ही दिया है, और तो कोई बता भी नहीं सके। और ये तो पक्का जानते हैं कि बागबान भी है, तो जरूर बगीचे ही स्थापन करेंगे। बागबान कोई कांटे बैठ करके लगाते हैं बीज बच्चे, कांटे का बीज तो दूसरा लगाएंगे, उसको माली नहीं कहा जाएगा। वास्तव माली हमेशा बागबान होते हैं जो फूल लगाते हैं। तो ये तो जानते हो कि बाबा तो फूल लगाते हैं, और उन फूलों को फिर वो जो है फॉरेस्ट बनाने वाला उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं। तो ये ज्ञान तो तुम बच्चों को मिला कि बरोबर बाबा बागबान भी है, खिलवैया भी है, रहम दिल भी है, बीज रूप भी है। तो बीज रूप है तो देखो बैठते हैं रात में, हाँ देखो ये कितना बड़ा है, ये इस समय में बीज तो ऊपर में ही है, ये कितना बड़ा बगीचा है ना। तो मालिक जैसे होकर के बैठना पड़े नहीं कि मास्टर बीज रूप तो बीज ही हो गया नहीं, जैसे कितना बड़ा बगीचा है। हाँ कितना कितना पहले कितना छोटा होगा, ये रात को ज्ञान भी चाहिए ना, योग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य में ज्ञान तो है नहीं ना कुछ। मनुष्य जब योग में बैठे ज्ञान कुछ भी नहीं है, नहीं सिर्फ याद में बैठे हैं, उसको भक्ति कहा जाते हैं। जब हम कोई भी चित्र के आगे बैठते हैं या मंदिर में बैठते हैं तो ज्ञान तो कुछ नहीं है ना, न सिर्फ याद है। काली की याद में बैठे रहेंगे, ज्ञान में तो नहीं बैठेंगे, बैठे रहेंगे काली के, काली माँ की याद में। वो काली शिकल आएगी सामने, वहां अगर जगदम्बा के भी बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे, या जगदम्बा और माला भी फिरती रहेंगी, जगदम्बा को भी सामने रखेंगे, कृष्ण को सामने रखेंगे। यह है भक्ति मार्ग का। अभी ज्ञान तो नहीं है ना उसमें कोई भी, न है बाप की याद न है वर्ष की याद। तो वो तो सभी भक्त जो भी भक्ति करते हैं वो बहुत, वो गौमुखी की माला बनाते हैं, उसमें हाथ डाल देते हैं, माला डाल देते हैं, माला गुप्त रखते हैं, बहुत तो गुप्त फेरते हैं। जो भी गुप्त फेरने वाले होते हैं नहीं, उनको शिक्षा मिलती है गुरु से कि हमेशा गुप्त फेरो। सुनिए कुछ है भी हमारी माला गुप्त, तो देखो कितना हमारे यहाँ के रस्म रवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं। तो गौमुख को उसको कहा जाता है, टपड़ी होती है उसमें, उसमें डाल करके हाथ भी डाल देते हैं। देखो ये सभी किया हुआ है छोटे पढ़ में, और फिर बाप को छोटे पढ़ में फिर बाप को देखते हैं। जैसे अभी बच्चे हैं, माँ बाप को जो कुछ देखते हैं वो करने लग पड़ते हैं। तो बाप भी वो कोठरी में बैठ करके माला डाल करके अंदर बैठ जाते थे। तो हम भी बच्चे क्या करेंगे, जाकर के सामने छोटी कोठरी भी ले लेते थे, आगे ऐसे बैठ जाते थे। तो अनुभव कहते हैं नहीं, फिर किसको याद करते थे, राम 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 बस, और कुछ भी नहीं। वो भी राम राम तो ये भी राम राम बस। तो राम राम ना बस, ज्ञान तो कुछ है नहीं। अभी तुम बच्चों में ज्ञान है, रात को जब सवेरे में अमृत वेले याद रख देना, बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को अगर प्रैक्टिस पर जाएंगी तो फिर क्या ख्याल में आना होते हैं, हाँ देखो कितना बड़ा बगीचा है। हाँ उफ, ये जरूर छोटा भी था ना, सतयुग में कितने थोड़े होंगे, अभी कितना बड़ा बगीचा आ गया। देखो बगीचे की याद आ गई, नहीं बीज रूप की भी याद आ गई, बगीचे भी याद आ गई। ओह फिर देखो कैसे कैसे ये बगीचा बनता है। तो बाबा में भी ये ज्ञान है नहीं, बाबा में भी तो ये ज्ञान है नहीं, और हम बच्चों में भी ये ज्ञान है। बाबा जो सिखलाते हैं मास्टर बीज रूप करके बैठाते हैं। फिर देखो सारा झाड़ जैसे कि बुद्धि में बैठ गया, चुस गया है कि भले भले बरोबर देवी देवताओं का झाड़ है, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको स्वर्ग आ जाते हैं, सुख आ जाते हैं। तो देखो इसको मेडिटेशन कहेंगे नहीं, अंदर में ये चलता, बोलना कुछ नहीं होते हैं, नहीं अंदर में, क्योंकि खुशी है ज्ञान में, बाप की भी खुशी है, धन की खुशी है, दोनों चीजें याद आ गई है।
भक्ति मार्ग में ज्ञान कभी याद नहीं आता है, याद आती है तत्व ज्ञानी होंगे ना बच्चे, तो तत्व ज्ञान भी तत्व को याद करके बैठे रहेंगे, ज्ञान तो कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं तत्व में याद करते रहेंगे और शास्त्रों को याद करते रहेंगे या वेदों को याद करते रहेंगे, नहीं, वो नहीं होते हैं। क्योंकि जब याद में रहे तो हमको जानना है, तत्व में जाना है नहीं बच्चे, उनको ब्रह्म में जाना है, ब्रह्म में लीन होना है, तो बस उनको यही याद। और तो कोई भी रचना की तो उनको पता भी नहीं है, न रचने वाले को पता है न रचना को पता है, तो उनकी सब की और एकदम, और तुम बच्चों की बिल्कुल ही जारी एकदम। तुम याद करेंगे बरोबर है, कहाँ बरोबर है, हम ये झाड़ के बाबा जैसे बीज है, उसको नॉलेज है, हमको भी ये नॉलेज है। देखो ये रात को उठता है, पीछे ये करते करते थक जाए तो भी चलते रहे, परंतु बैठने में अच्छा आएगा, थोड़ा भी सोएंगे कुछ न कुछ दूसरे संकल्प आ जाएंगे। ये अनुभव की बात बाबा समझाते हैं अच्छी तरह से। तो वहाँ और फिर भेद समझाते हैं ना कि भक्ति मार्ग में क्या करते थे, क्योंकि भक्ति भी तो की है ना। अभी ज्ञान मार्ग है तो भक्ति में क्या करते थे, भले आकर के सिखलाते थे, ये करो, घंट बजाओ, फलाना करो, वो बहुत कुछ समझाते। परंतु अभी तो दूसरी समझ मिली है, तो बाप को भी याद करना है, फिर झाड़ सारा याद आ जाते हैं। अरे हम देखो बड़ा झाड़ अभी कितना हो गया, हम छोटे झाड़ में थे, फिर हम देखो त्रेता में आ गए, फिर द्वापर में जन्म लिया, फिर अभी ये झाड़ में आ गए। अभी हम जाते हैं बाबा के पास, बाबा को याद करते हैं, अभी हमको तो सारा झाड़ याद में आ गया है। और बरोबर ये ड्रामा भी ऐसे चक्कर कैसे देखो, सत्य त्रेता द्वापर अभिषेक की भी याद करते हैं और चक्कर की भी याद करते हैं। तो गोया धन की भी याद करें, धन के देने वाले की भी याद करते हैं। हाँ, ये याद हुई ना। तो बस जितना हम याद करते हैं बाबा को और ज्ञान को, इतना जैसे कि हमारी अवस्था परिपक्व होती जाती है और रजिस्टर में हमारी जो दौड़ी है यात्रा वो जमा होती जाती है और खुशी भी होती है। क्योंकि ज्ञान और तो कोई को भी नहीं, किसको भी समझा सकते हैं। वह हम मेडिटेशन में कैसे बैठते हैं, दुनिया कैसे बैठती है, वो किसके याद में बैठे, अनेक प्रकार की याद है। हम सब एक मत, बाप की मत न मिलेगी बच्चे से, बच्चे की मत मिलेगी उसका गुरु, उनका अष्ट देवता, वो फलाना, सबका अपना अपना। बच्चों की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ तो बच्चों को भी एक मत मिलती है, बुढ़ियों को भी एक मत मिलती है। तो कैसे बैठो रात को किसी याद में, याद क्योंकि मेडिटेशन में तो बैठता नहीं, मेडिटेशन हॉल है नहीं, तो पूछेगा ना तुम लोग कैसे बैठते हो, तो फर्क बताना पड़े ना बच्चे उनको, वो कैसे बैठते हैं भक्ति मांग वाले। हाँ, वो क्या याद करेगा, गुरु होगा तो तत्व क्या ज्ञान देगा। आजकल तो वो बोला अच्छा, आजकल कह देते हैं कि तुम परमात्मा हो, अभी परमात्मा में परमात्मा है, हम जाके परमात्मा रहेगा, बस वो तो कोई ज्ञान ही नहीं है। सो भी हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा तो हो नहीं सकते हैं। हम कहते हैं हम 84 जन्म पूरा कर करके अभी वापस जाता है चोला छोड़ कर करके। अभी क्या परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या कि हम 84 का चक्कर खा करके भी वापस कहते हैं, वो तो हो नहीं सकते हैं ना बच्चे। तो समझाना उनको भक्ति मार्ग की मेडिटेशन। जब यहाँ हॉल में आते हो ना बच्चे, ले आओ यहाँ हॉल में अच्छा अच्छा आदमी देखो जिनको शौक हो, बाकी तो पतिया उनको तो ले आने नहीं चाहिए। जानते हो बराबर कोई कोई बड़े अच्छे आदमी लजीज आते हैं, समझाने से समझते हैं, बकवाद नहीं करते हैं और तो अपना घमंड दिखला देते हैं। तो यहाँ मेडिटेशन हॉल तो इसको ही कहा जाते हैं नहीं। यहाँ बोले तो हम कैसे बैठते हैं, हम रात में भी मेडिटेशन करते हैं और दिन में भी यहाँ कैसे करते हैं। तो देखो ये झाड़ भी है, ये सभी कुछ है। अभी हम ऐसे याद करके बाप ने कहा है कि मुझे याद करो, और फिर क्या याद करो, ये जो रचना है सारी चक्कर उनको याद करो। भाई सत्य त्रेता द्वापर युग में 84 जन्म तो भोगा ही है, गाया तो जाते हैं। तो 84 जन्म किसने, ये जरूरी जो पहले आए हैं उसने ही, जो देवी देवता थे वो, या तो फिर अंत में जो ब्राह्मण बनते हैं, तो चक्कर का तो समझाना पड़े। देवता के त्रिवाय से शुद्ध अभी ब्रह्म, तो देखो ये चक्कर का भी वो ज्ञान, जो हम बैठते तो हमारे बाप और चक्कर हमको याद पड़ता है। अर्थात हेल्थ एंड वेल्थ, याद और ज्ञान, रचता और रचना का ज्ञान हमको रहता है। हम इसी जब स्वदर्शन चक्कर, तो जैसे कि हम सिखालदर्शी बन गए और फिर बाप को याद करते हैं, रचना को भी याद करते हैं। और फिर क्या करते हैं, और को तो अनेक मत है, हमारी सबकी एक मत। बाबा ने कह दिया श्री मत, जिसे हमको श्रेष्ठ बनना है। कैसा श्रेष्ठ, क्योंकि गॉड फादर शो का रचता, तो उनसे हम वर्षा पाते हैं। हम सबको कहते हैं कभी हद का वर्षा तो पूरा हुआ बाप का,
अभी तो विनाश भी होने का है, तो जरूर गॉडफादर पतित पावन आएगा, वो आकर के हम पावन दुनिया का वर्षा देगा जिसको स्वर कहा जाते हैं। तो जो स्वर का वर्षा हम ऐसे बाप का बेहद का वर्षा हम ऐसे लेते हैं। तो बाप का जब लेंगे तो बाप को याद करना पड़ेगा और बाप की प्रॉपर्टी का याद करें। लोगों बाप है ही नहीं रचता स्वर का, तो हमारा मेडिटेशन ऐसी होती है, बाप को याद करना और वर्ष को याद करना, क्योंकि वर्षा पाते भी है घुमाते फिर कैसे हैं सत्युग में इतना जन्म 84 जन्म लेकर के अंत में हमारा वो पूरा हो जाते हैं, पतत बन जाते हैं। फिर देखो तो हमारी मेडिटेशन और रचता और रचना की याद और बाकी जो भी है अनेक मत है। कोई हनुमान को याद, कोई किसके याद में, हम वो याद नहीं क्या, न बाप न नॉलेजफुल बाप न उनकी नॉलेज बुद्धि में। बाप क्या नॉलेज देंगे, बाप जो रचता है वो रचना की नॉलेज देंगे, इसीलिए उसको नॉलेजफुल कहा जाते हैं। गॉड फादर इज नॉलेजफुल, गॉड फादर इज पतित पावन, पति को पावन करने वाला। तो जरूर पति दुनिया में आएगा नहीं, तब तो आकर के हमको जब तला की एक पति दुनिया में हमको पावन दुनिया का स्वर्ग का वर्षा देंगे कैसे। तो ऐसे तुम कोई भी अच्छे आदमी को बैठ के समझाएंगे, जैसे बाप समझाते हैं बच्चों को, बच्चे प्रभावित होगा और बोल देना प्रभावित हो, अच्छा करके नहीं जाओ, पर तो ये याद रख देना सिर पर बोझा बहुत है जन्म का पाप का, वो बड़ा टाइम लेते हैं। अंत तक का हमको ये लेना है, अभी तुमको फुर्सत नहीं है तो फिर टाइम लगेगा नहीं। ऐसे तो नहीं कि जल्दी कुछ हो सकता है, पाप को जल्दी से भस्म हो जाते हैं ना, ये टाइम लगता है। वेस्ट करते हो टाइम, तुमको हम कहते हैं कि बाप आया हुआ है और मौत सामने खड़ा है, अगर तुम गलत करेंगे तो फिर तुम वैसा पा नहीं सकेंगे। इसलिए जो शुद्ध कार्य होता है ना, शुभ कार्य में देरी नहीं करना, अभी तुम सीखने को लग जाओ। ये सीखने के लिए 1 हफ्ता अगर तुम इस मेडिटेशन में बैठेंगे तो तुम फिर कालदर्शी बन जाएंगे और तुमको नशा चढ़ जाएगा, नारायणी नशा, यानी फादर को अच्छी तरह से याद करने लग पाएंगे, क्योंकि तुमको अवर्ण शब्द त्याग एक को याद करना है, जिसे अभी वर्षा लेना है। तो उनको बैठ करके अच्छी तरह से ये समझाएगा। तो मैं बोलता हूँ अभी मेडिटेशन में बैठो, मैं बैठाती हूँ, बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है नहीं, तुम उनको माता पिता गॉड फादर परम पिता कहते आए हो जब दुख होते हैं तो, और तुम्हारा ये बाप को तो तुम इस बाप को तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्म याद करते हो। वो जो तुम्हारा लौकिक बाप है वो तो फिरता रहता है नहीं, वो एक जन्म में एक, दूसरे जन्म में दूसरा, और सभी जन्म होने जो तुम्हारा भक्ति का मार्ग है उसको जरूर फिर भी निराकार को याद करते हो। तो देखो वो अविनाशी बाप, वो जो लौकिक बाप है वो विनाशी है, ठीक है ना बच्चे। तो उनको ऐसा समझाने से तो विनाशी से विनाशी वर्षा, अविनाशी से 21 जन्म का वर्षा, एक भारत में मशहूर है 21 पीढ़ी जनरेशन। तो तुमको अगर 21 जनरेशन तुमको बैठ करके तो फिर श्री मत पर, हमारे पास यहाँ एक मत है श्री की, जैसे श्रेष्ठ बनते हैं वो है श्री, समझा नहीं। वो जो सन्यासी लोग अपने ऊपर नाम धरते श्री श्री जगत गुरु, अभी श्री श्री जगत गुरु सन्यासी कैसे हो सकते हैं? सन्यासी तो श्री का टाइटल ही नहीं ले सकते हैं, सतयुग का श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते हैं। श्री तो उनको कहा जाते हैं, श्री वो बाबा है जो हमको श्री बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। वो तो न श्री है न कोई श्रेष्ठ बनने वाले हैं, क्योंकि वो तो रजोगुणी धर्म वाले हैं जो रजोगुण में आते हैं। और आज सनातन तो सतोगुणी सतोप्रधान धर्म है, उसको कहा जाएंगे, क्योंकि धर्म भी तो ऐसे ही है ना, सतोप्रधान धर्म। ये कौन सा, ये सतोप्रधान धर्म। फिर अगर उस तरफ में लेंगे तो फिर सतो तो हम उनको ही कहेंगे, फिर रजो और तमो दूसरे जो आते हैं धर्म वाले, तो ये तो है नहीं बरोबर। सतोप्रधान धर्म से फिर तो बराबरी निकलती है नहीं। इसको भी कहते हैं सन्यासी, भाई रजोगुणी सन्यास, उनको हम सतोगुणी सन्यास तो कह नहीं सके, तो रजोगुणी सन्यास है ये। सतोगुणी व सतोप्रधान सन्यास है। और बाप आकर के सिखलाते हैं और गाया हुआ है बरोबर कि ये राजयोग है, सन्यासी राजा ही को तुम मान नहीं सकते, को सुख को कांग्रेस का समान कहते हैं, तो दुखी बन गए। और बाप हमको बैठ करके मेडिटेशन ऐसे सिखलाते हैं, बाप सिखलाते हैं, मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। भगवान वाच्य, भगवान हम मनुष्य को नहीं कहते हैं। ये लोग कहते हैं कृष्ण भगवान, हम कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते हैं। क्या सबका मुसलमानों का कृष्ण भगवान है? बिल्कुल नहीं। से भगवान तो एक होना चाहिए सबका, वो तो कृष्ण तो नहीं हो सकते हैं, न कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर हो सकते हैं, न कोई क्राइस्ट वगैरह हो सकते हैं। भगवान तो सबका एक, और वही पतित पावन है।
वही हेवनली गॉडफादर है। तो जब स्थापन करना है तो उनको आना ही है, बरोबर भारत में आते हैं। देखो उनका मंदिर कितना बड़ा बना हुआ था भक्ति बाग में, तो वो हमको सिखलाते हैं जिस श्री के मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। कैसे श्रेष्ठ बनते हैं, बैठ करके समझो और इशारे से समझ जाओ कि हमारी मेडिटेशन कितनी सहज है। बाप को याद करना, सारी रचना के आदि मध्यांत को जान जाते हैं और कोई भी नहीं जानते, बिल्कुल ही नहीं। तुम जाकर कोई को भी पूछो शिष्य का चक्कर कैसे फिरते हैं, कुछ भी नहीं जानते। पहले तो सत्य की आयु तुमको ऐसी बता देंगे जो घूमते फिरो। तो बाबा कहते हैं जब कि तुम रात को बैठते हो, जो बैठते होगे, अरे यही याद तुम करते रहो बिल्कुल की रचता और रचना के क्रम। अभी सबको कह सकते हैं, तो पुरानी दुनिया है, नहीं नई दुनिया थी ना, इसको कलयुग आया, कलयुग कहा जाता है ना, ओल्ड वर्ल्ड इसको कहेंगे। नहीं तो इसको न्यू वर्ल्ड तो नहीं कहेंगे, कल है युग हो गई। तो जब न्यू वर्ल्ड जब होंगी, उसमें न्यू वर्ल्ड में तो मनुष्य थे ना सत्युग में, मनुष्य तो सत्युग में, तो उनको तो स्वर्ग कहेगा ना। न्यू वर्ल्ड को देखो नया महल, तो उनको हम कहते हैं स्वर्ग। पीछे वो गंदा हो जाते हैं, झूर हो जाते हैं, जर्जरीभूत, तो उनको हम कह देते हैं अब ये नर्क। अच्छा, हम इस दुनिया को भी नर्क कहते हैं, सारी को। घर घर में नर्क, बल्कि सारी दुनिया में नर्क, क्योंकि घर घर में अशांति है, झगड़ा, मारामारी, गंद, विकार, ये वो सभी समझिए। क्योंकि है ही जंगल, उसमें जंगली जानवरों से भी बदतर रहते हैं। तो उनको कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। अंग्रेजी में तो लिखते हैं नहीं कि एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। और वो बाप आकर के फिर गॉड इनफ गा भी जाते हैं, गॉड इनफ अल्लाह। वो मुसलमान लोग भी जानते हैं कि गॉड इनफ अल्लाह, गॉड भगवान आकर के विश्व स्थापन करते हैं। तो विश्व तो अभी है नहीं ना, अभी तो है नहीं, कांटों का जंगल तो है ना। तो तुम बच्चों को मालूम हो गया कि किसको कांटों का जंगल कहा जाता है, किसको फूलों का गार्डन कहा जाते हैं। अभी तुम देखो दैवी फूलों के दैवी फूल बन रहे हो कांटों से। तो ये चिंतन चलना चाहिए ना बच्ची। दिन में भी रात में तुम नॉलेज लेते हो और दिन में याद नहीं पड़ते, तो रात को बैठ करके यही नॉलेज, बाबा में भी यही नॉलेज है और बच्चों में भी यही नॉलेज है। जो रात को भी तुम बैठो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ऐसे समझाऊंगा, ऐसे कोई आ रहा है हमारे पास, हम ऐसे समझाऊंगा। क्योंकि सरस वालों को तो यही बुद्धि में रहेगा, क्योंकि और तो कोई जानते नहीं है बेचारे, हमको तरस पड़ता है मनुष्य होकर करके। अगर रचता और रचना के आदि मध्य को न जाने तो वो मनुष्य, वो कहते हैं वो गॉड फादर, और ये गॉड फादर जो रचता है उनकी रचना के आदि मध्य को नहीं जानते हैं। ये बच्चे हैं, उल्लू है, पाजी है, कौन है, देखो तो हम कैसे बन जाते हैं उल्लू, उसको कहा जाते हैं ना। हम अभी उल्लू के बच्चे, अभी अल्लाह के बच्चे, अभी समझा, जियो जी से जियो जी, कितना फर्क रहते हैं। परंतु नशा होना चाहिए नहीं समझाने का। अगर कोई कहेगा मुझे में ज्ञान है और कोई को नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा ना ये बच्चे अविनाशी ज्ञान रतन, अगर है तो जरूर दान करना चाहिए। अभी तुम जानते हो जितना जो दानी पुरुष है उनकी महिमा बहुत होती है। फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत अखबार में उनका नाम पढ़ते हैं, इतना मंदिर बनाया, इतना कॉलेज बनाया, इतना हॉस्पिटल बनाइए, नाम जाते हैं तो उसमें लिख दिया अखबार में वॉज वेरी फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी बहुत दान करते हैं। रिलीजियस माइंडेड वाले ही दान जास्ती करते हैं, तो बहुत दान करते हैं। तो तुम तो है ही रिलीजियस माइंडेड, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रतन है। अब ये तो तुम बच्चे समझते हो कि ऐसे तो नहीं मूंढ बुद्धि हो, समझते हो कि जो जितना जिसके पास धन है वो इतने ही दान करेंगे, जिसके पास धन कम क्यों, कम से न होगा कुछ भी नहीं दान करेगा, फिर वो क्या मिलेगा उनको? न दान लेता है न देता है, फिर बाकी क्या हुआ वो? कुछ काम का नहीं रहा बिल्कुल ही। तो दान भी तो देना है नहीं, जरूर दान न देंगे, गीता न सुनेंगे, कभी और कौन गीता सुनेंगे, सच्ची गीता तो दाना चाहिए। और कितनी सहज है, अति सहज है बच्ची, किसको भी बैठ करके समझाना, जैसे बाबा समझाते हैं। हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, इस दुनिया का चक्कर ऐसे चलते हैं, ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया में तो देवी देवताओं का राज था और तो कोई धर्म था ही नहीं, पीछे वो धर्म, पीछे वो आया, फिर वो आया, फिर वो आया। जब भाई बरोबर इस्लाम धर्म बोधी था ही नहीं, बोधी था तो फिर क्रिश्चियन था ही नहीं, क्रिश्चियन था तो फिर ये मतपंथ, ये सन्यासी पन्यासी, ये बुचरी बुचरी है पिछड़ की बरादरी, क्योंकि बरादरी सब तो बर्दाश्त से कम से होती जाती है ना पीछे धर्म। तो ये तुम बच्चों को तो अच्छी तरह से बुद्धि में बैठना चाहिए। जो फुर्त से कोई भी अच्छा आवे तो उनको आकर के सब मेडिटेशन के बच्चे योग का बहुत शौक है मनुष्यों का, उनको ये भी बैठ करके समझावे
कि चलो मेडिटेशन हॉल आकर के देखो। मेडिटेशन हॉल देखने से बड़े खुश होते हैं। ये रिलीजियस माइंडेड है, ये भगवान के बंदगी वाले हैं, ये पापात्मा नहीं होंगे। इतने रिलीजियस माइंडेड का ही जाते हैं, वो पाप नहीं करते होंगे। परंतु यहाँ तो जो बहुत रिलीजियस माइंडेड है वो बहुत पाप करते हैं। बड़ी समझ की बात है, कोई इतनी मेहनत भी नहीं है बच्चे। क्या है बाप को याद करना और अक्षर को याद करना, इसमें मेहनत क्या है। और सबको समझाना, जैसे बाबा ने समझा। अगर हम ऐसे मेडिटेशन, हम याद में ऐसे बैठते हैं। योग माना याद, और तो मनुष्य पता नहीं किस किस का याद करते हैं। हमको तो सिखलाने वाला है खुद स्वयं परमपिता परमात्मा, जो निराकार हमारा बाप है, समझे नहीं। उसको कहा जाता है पतित पावन गॉडफादर राज्य सिखलाते हैं। वो हमको ऐसे कहते हैं, वो हमको ऐसे सिखलाते हैं। तुम सीखो या न सीखो, हम सबकी एक बात है। श्री बनने के लिए श्री श्री से हम मत ले रहे। श्री का में ऑब्जेक्ट है, देखो समझे। तो बराबर इस समय में बहुत जंगलात है, एकदम बहुत मनुष्य है। और जब इनका राज है तब थोड़ा होगा, सत्संग में मनुष्य भी थोड़ा होगा। पीछे कैसे वृद्धि को पाते हैं। अरे बच्चे तुम तो चैतन्य बीज रूप हो गए, एकदम नॉलेजफुल हर एक। क्योंकि जैसे बाप जैसे काम तैसे बच्चे, ऐसे कहते हैं, जैसे बाप तैसे बच्चे। जैसे बाप का ये जानता है जरूरत है, बीज रूप है, उनको ये जरूरत। जैसे जड़ बीज तो झाड़ का नॉलेज होना चाहिए, पर तो उनके नॉलेज भी हम है, तो उनकी नॉलेज हमको है, अपने झाड़ की नॉलेज नहीं है कोई को। साधु संत महात्मा किसको भी नहीं है, समझे नहीं। तो मेडिटेशन का भी तुमको युक्ति से समझाने चाहिए। वो कैसे अनेक मत वाले, हम एक मत। अच्छा बहुत ही तुमको समझाया, समझाना तो 2 मिनट भी बस है, 1 मिनट भी बस है। बाकी तुम बच्चे भी मेडिटेशन में रात को भी बड़ा मजा आएगा तुमको। हाँ, क्योंकि दूसरों को सिखलाना भी है। तो जितना तुम बात को याद करेंगे जितना धन तुम्हारे पास जाते रहेंगे, जितने फिर सर्विस करेंगे इतना धन तुम्हारे पास वृद्धि को पाते रहेंगे। गाय जाते धन दिए, धन मनुष्य क्यों दान करते हैं, समझते दान करने से हमको और प्राप्ति होंगी। साधु संत के पीछे क्यों लटक पाते हैं, धन मिलता जाता है, समझते साधु की कृपा है, इसलिए उनको भी दान करते रहते हैं। दान करते हैं फिर उनका फल उनको मिलता है जरूर। ऐसा नहीं है कोई निष्काम सेवा करते हैं जो उनको फल न मिले, नहीं, मनुष्य को फल जरूर मिलता है। निष्काम सेवी गॉड इज वन। तो निष्काम सेवा करने वाला भी मैं एक हूँ, जो तुम समझ सकते हो। ब्रह्म तो नहीं आके मुझे समझाएंगे, तो बाप आके समझा तो मैं कैसे निष्कामी हूँ, ब्रह्म कैसे समझाएंगे, तो बाप समझाते हैं। या तत्व कैसे समझाएंगे, ये बाप खुद आकर समझा, मैं हूँ निष्कामी बच्चे। आकर के तुम्हारी सेवा करके, जैसे वो लोग बात करते हैं सेवा करके, और उनको सब कुछ दे करके फिर जाके निर्वाण धाम चले जाने के लिए, परंतु चले नहीं जाते। अगर वो दे करके चले जाए तो निष्कामी हो गए। परंतु ये तो बाबा तो दे करके तुमको, मतलब मैं तुमको दे करके गड्डियों पर राजबाग दे करके मैं फिर जाकर के बैठ जाता। मनुष्य थोड़ी ऐसे कर सकते, वास्ट डिफरेंस है। अच्छा तो निकला से हो कि बार बार माली वगैरह ये है, देखता है हमारे फूल कैसे है, कैसे उन्नति को पाते हैं। ये पानी तो इनको देता रहता हूँ, योग सिखलाता रहता हूँ। ये पुरुषार्थ करना है, कोई जड़ तो नहीं है जो उनको हम देंगे, आप ये जड़ है इनको। और जानता हूँ कि ये फूल किस प्रकार का है, ये कली किस प्रकार, ये कांटा किस प्रकार का है। तो वैसे मत समझो कि यहाँ कांटे नहीं है, बड़े बड़े कांटे। इनहेरिटेंस तो मिलना है गॉड फादर से, क्राइस्ट को इनहेरिटेंस सभी मिलेगा, समझा नहीं। का ये घर में स्थापना करने का इनहेरिटेंस, पीछे पोप बनेंगे, समझा नहीं। क्राइस्ट से जब स्थापना करते हैं नहीं, पीछे पोप द फर्स्ट जाके बनते हैं। जैसे ये जो मेहनत करते हैं नहीं, तो जरूर पहले नंबर में जाएगा नहीं। तो क्राइस्ट से दूसरे जन्म में क्या लेगा, वो तो समझते हैं क्राइस्ट का सोल लीन हो गया या हेवन में चला गया, समझे, ऐसे वो कहेंगे। नहीं, वो बोलो क्राइस्ट जिसने स्थापना की था उनकी पालना भी तो गुरु चाहिए ना। तो पॉप लोग उनका है बड़े गुरु, जैसे तुम्हारा है ये लक्ष्मी नारायण पालना करने वाले, जैसे वो तो वो जाके के पोप फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बनता है। अभी कहते हैं भाई क्राइस्ट कहाँ है, वो एक बेघर के पास में है। तुम अखबार नहीं पढ़ते हो, वो मालूम है उनको कभी बेघर के पास में है, जैसे यानी गरीब है। खाया करके क्या देखते रहे, क्यों जब समय चलो मैं फुलवारी को देखूंगा, याद आते हैं फलाना फूल है, कभी कभी तो खड़ा होकर के देखता हूँ, कभी समझा।
यह बड़ी चाहिए, बड़ा अच्छा मेरा दीदी कितने अच्छा फूल है, कितने मददगार है। अच्छा माँ पिता नीचे देकर नंबर वार को ख्याल था याद किया।